हर जगह इस फिल्म की बुराई 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 बस बुराई ही चल रही थी। फिर चाहे वो वीएफएक्स को लेकर हो, एक्टिंग को लेकर हो या फिर कपड़ों को लेकर, मुझे भी वही सब बातें लग रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि शायद मूवी अच्छी हो सकती है और मजा आए। मन में ये भी था कि सारा खेल बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक का होता है, तो अगर वो अच्छा हुआ तो जनता जय श्री राम का नारा लगाकर थिएटर से बाहर निकलेगी। जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी इस मूवी को लेकर, मूवी देखने के बाद वो उम्मीदें ऐसा चकनाचूर हुई हैं कि मैं बता नहीं सकता। म्यूजिक और बीजीएम नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन विजुअल्स और डायलॉग्स उसके बिल्कुल विपरीत थे, यानी कि एकदम बेकार, मानो कि कोई कार्टून मूवी देख रहे हो यूट्यूब पर। पूरी मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं था कि श्री राम प्रभु श्री राम के दुखी होने पर हमें दुख हो या उनके खुश होने पर हमें खुशी हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मास एक्टर की कोई एक्शन वाली मूवी देख रहे हो, जिसमें कि क्रिंज और छपरी वाले डायलॉग्स हों, स्लो मोशन में चलने वाले सीन्स हों और शायराना अंदाज में कही गई बातें हों। पहले बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में। रावण के साइड का एक असुर हनुमान जी से कहता है कि ये तुम्हारे बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चले आए हो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते वक्त रावण का बेटा इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है कि जली ना तेरी। फिर जवाब में हनुमान जी कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। कुछ इस तरह से डायलॉग्स लिखे गए हैं जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देते एक ऐसी पिक्चर के लिए जिससे कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हों। जो जेन ज़ी पॉपुलेशन है उसको इतिहास दिखाने के चक्कर में सोचा कि जैसे आजकल मूवीज बनती हैं उस तरह से दिखाएं तो लोग ज्यादा समझ पाएंगे, पर अफसोस उसके चक्कर में ये आम जनता के इमोशन से खेल गए। ऐसे डायलॉग्स और कार्टून की तरह लोगों को दिखाने पर थिएटर में बैठे लोग बस मजाक मस्ती ही कर रहे थे और कुछ नहीं। आज भी जब लोग पुरानी वाली रामायण देखते हैं तो उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा माहौल था कि लोगों ने मजाक मस्ती की और मजे लेकर सब अपने घर चले गए। अब सीजीआई और वीएफएक्स की बात करें तो जो समय लिया गया था मूवी को पोस्टपोन करके कि सुधार करेंगे, कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिलता। गलतियों को छुपाने के लिए मूवी के कुछ सीन्स को एकदम ही डार्क कर दिया गया है। मूवी के कुछ सीन्स 3D में इतने डार्क दिख रहे थे कि मुश्किल से ही कुछ दिख रहा था। टीजर ट्रेलर में रावण को अच्छे से नहीं दिखाया जा रहा था, तो जनता ने सोचा कि शायद मूवी में कुछ अच्छा होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो टीजर में रावण था वही मूवी में भी है, सेम टू सेम। अलग बस ये देखने को मिला कि रावण के जो 10 सर होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, लेकिन मूवी में 5 ऊपर सर थे, 5 नीचे। ये सीन देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि ये है भी, क्योंकि बचपन से आज तक तो मैंने 26 साल हो गए हैं, ये इस तरह का रावण मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैंने लोगों से पूछा पोस्ट डालकर कि क्या आपने कभी इस अवतार को देखा है, तो किसी का भी जवाब तो आया नहीं है अभी तक, या फिर मुझे ही नहीं पता कि ऐसा रावण, मतलब इस तरह का भी रावण हो सकता है जिसके 5 सर ऊपर हों, 5 नीचे। अब ये कौन सी रामायण से लिया गया है, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं एक्टिंग के ऊपर, जो कि देखने को तो नहीं मिली पर बात तो करनी ही है। प्रभास सर शायद अब तक अपने बाहुबली के किरदार से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे हम बाहुबली पार्ट 3 देख रहे हैं। चेहरे पे हाव भाव बिल्कुल भी चेंज होते दिखाई नहीं देते और वानर सेना को मोटिवेट करने वाले सीन में वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे बाहुबली में अपनी सेना को मोटिवेट करते दिखाई पड़े थे। कीर्ति सेनन सीता माँ के लुक में अच्छी तो लगती हैं, पर कुछ जगह डायलॉग डिलीवरी के टाइम ऐसा टोन आ जाता है जैसे हम आजकल के समय एक दूसरे से बात करते हैं। एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी पर सही ही थी। सैफ अली खान रावण बनकर उसका भय और क्रूरता दिखाने की पूरी कोशिश करते नजर आते हैं, पर उनका लुक ही ऐसा बनाया गया है कि उनकी एक्टिंग की मेहनत भी धरी की धरी रह जाती है। बाकी हनुमान जी का किरदार निभाने वाले देवदत्ता नागे और लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सनी सिंह दोनों ही अपने किरदार में सूट नहीं करते। सिर्फ सैफ अली खान की ही एक्टिंग सही देखने को मिलती है, बाकी और कोई भी अपने किरदार में सूट नहीं कर रहा, और ये एक कड़वा सच है।
बचपन से सुनते आए हैं कि रावण की लंका सोने की थी, पर यहाँ रावण को बुरा और विलन दिखाने के लिए उसकी लंका को एकदम काला काला कर डाला। सोना बस लंका के बॉर्डर्स पर दिख रहा था, बाकी सब अंधकार में छुप गया। रावण के साइड के जितने भी लोग थे उनका पहनावा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर हुआ हो। भले ही इस मूवी को बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, हालांकि ये बच्चों के लिए ही है मूवी, क्योंकि 3D एनिमेशन है, कार्टून है, तो बच्चों वाला ही है सब कुछ। लेकिन बच्चे भी तो इससे गलत ही सीखेंगे ना, क्योंकि काफी कुछ चेंज कर दिया गया है जो कि रियल नहीं लगता। जो रियल है उससे छेड़छाड़ करना मतलब कि गलत संदेश देना, जो कि गलत है। जिस बच्चे को रामायण के बारे में नहीं पता वो तो यही सोचेगा ना कि स्पाइक वाले बाल हुआ करते थे, कूल कपड़े हुआ करते थे, लंका एकदम काली काली सी थी, और क्या बोला जाए, यही सब सोचेगा ना। वो तो रियल क्या है फिर वो उसे दोबारा समझाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा जो मूवी में दिखाया गया है वो नहीं है, ऐसा था। तो जब फिर से उसको सही किया जाए, सही कराया जाए कि नहीं ये नहीं ये था, तो फिर क्या मतलब मूवी देखने का। जितने लोगों ने भी ब्रह्मास्त्र को गालियां दी थी उसके वीएफएक्स के लिए, वो लोग अगर आदि पुरुष देखकर वापस आएंगे तो पक्का उसकी तारीफ जरूर करेंगे। कुल मिलाकर सैफ अली खान की एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक इसका जो गाने हैं वो अच्छे हैं, बाकी और कुछ भी ठीक है। हालांकि मैं अंदर से मना रहा था, मतलब कि बाहर मैंने जो कुछ भी बोला ट्रेलर वाले रिव्यू में कि अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा था कि चलो अच्छा होगा थोड़ा बहुत मूवी में, पर एकदम फेल ही कर दिया। मतलब उम्मीद पूरी ख़त्म ही कर दी। अब बोलूँ भी तो क्या बोलूँ, क्या अच्छा बोलूँ। हम तो ढूंढ रहे थे कि भाई कुछ अच्छा मिल जाए अच्छा बोलने के लिए। कमल का फूल जब श्री राम सीता माँ को पकड़ा रहे हैं, वो कमल का फूल भी नकली है। कम से कम कमल का फूल तो रियल रख लेते, उसको तो असली दिखा देते। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी मूवी है कि इसका होना न होना एक ही बात है। फर्स्ट डे कलेक्शन भले ही अच्छा जाए, पर ओवरऑल मूवी हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, और मुझे लगता है कि अब नीचे ही जाएगी। और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर इतना ही काफी है आपको ये समझने के लिए कि ये मूवी वन टाइम वॉच ही है, या फिर ना भी देखें तो भी चल जाएगा, या फिर टीवी में जब आए या ओटीटी पर रिलीज हो तब देखें तो भी चल जाएगा। ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस वाला जो डायरेक्टर बोल रहे थे कि 3D में देखेंगे तो मजा आएगा, नहीं है, बिल्कुल भी कोई मजा नहीं है। ऐसे ही देख लेना, ओटीटी पर देख लेना, मजा आ जाएगा, उसमें ज़्यादा आ जाएगा शायद। अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप वापस आके पुरानी वाली रामायण, रामानंद सागर की रामायण जरूर देखेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप पुरानी वाली रामायण ही देख लीजिए दोबारा से, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जिनकी काफ़ी ज़्यादा आस्थाएं जुड़ी हुई हैं प्रभु श्री राम को लेकर, रामायण को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर, वो अगर इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं। बहुत लंबा रिव्यू हो गया ये वाला, और काफ़ी लेट भी हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी चीज़ें इसमें क्या बता दूं। बुरा बुरा बोलता रहूँगा तो लोगों को लगेगा कि ये बुरा ही करने आया है सिर्फ, अच्छा तो इसे कुछ दिखा ही नहीं। हालांकि क्या बोलूँ मैं कि नहीं दिखा तो नहीं दिखा, बुरा ही दिख रहा था तो क्या करूँ। मन तो मेरा भी था कि अच्छा दिखे तो मज़ा आए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तो यही सोच रहा था कि थिएटर में एकदम हंगामा हो जाएगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे, पर ऐसा कुछ भी देखने को मुझे मिला नहीं। हालांकि लगा सकते थे, लोग नारे लगा रहे थे, वो बस इसलिए क्योंकि भगवान जी की मूवी, उसमें भगवान जी हैं, उनको दिखाया गया है, तो इस तरह की आस्था जुड़ी हुई है, तो वो इमोशन जुड़े हुए हैं। हालांकि मूवी देखकर एकदम मन ही कर जाए, जैसे नेशनल अंथम सुनते हैं तो एकदम जोश आ जाता है ना, वैसा वाला कुछ भी फील नहीं हुआ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आती रहें उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।